सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। भगवान थोड़े और बड़े हो गए, बाहर खेलने के लिए गए, बछड़े की पूंछ पकड़ करके चल रहे हैं, हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं, गाय के शरीर पर चढ़ गए, उसकी सींग पूंछ से चढ़े और सींग के दोनों अंदर, सींग होती दो ऐसे, तो उसके अंदर से निकल रहे थे, तो सिर तो चला गया पर शरीर फंस गई उसी में। तब दाऊ भैया ने आके उनको निकाला। गौ के साथ किस तरह लीला कर रहे हैं, पशुओं के साथ घूम रहे हैं, आग के साथ खेल रहे हैं और कुत्तों के साथ तलवार लेकर के घुमा रहे हैं, और सबका वर्णन किया है बड़े विस्तार से। और धीरे धीरे समय बीतने लगा, भगवान माखन चोरी करने लगे, और जब माखन चुराने लगे तब गोपियों ने आकर के उलाहना दिया है, मैया मैया तेरो लाला बड़ो ऊधमी है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः सह स्तेयम स्वाद, स्तेयम स्वाद, चोरी के ही माल में स्वाद है। स्तेयम स्वाद रद्यति दधिपयः कल्पितैस्तेव योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुवितो यातु पक्रोशतो काम। गोपियां आकर के सुखदेव भगवान के शब्दों में उलाहना दे रही हैं। वत्सान मुंचन, हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया मैं क्या करूं? बोले तेरा बछड़ा खोलता है तो तेरा ही तो काम करता है। बोले असमय, अभी गऊ के बछड़े को खोलने का समय नहीं था, अभी तो दुग्ध दूहने का, दोहनी हम लेकर के नहीं आई, उसके पहले बछड़ों को खोल देता है और सारा दूध पी लेते हैं। जब हम दोहनी लेके दूहने के ताई जाए, एक बूंद भी दूध ना मिले। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, गोपियां कहती हैं तेरो लाला ऐसा सुंदर है कि वत्सान माने भक्तान, मुंचन माने मुक्त कर देता है। असमय में ही लिखा है 5 जन्म तक भक्ति करेगा तब मेरे पद को जाएगा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, 5 जन्म के पहले ही वत्सान मुंचन अपने भक्तों को मुक्त करके अपने धाम में पहुंचा देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पर एक संत ने इस शिकायत को अपने वाणी में व्यक्त किया है, आपको अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए निवेदन करूं, मस्ती में थोड़ा गाएं। मैया कन्हैया की क्या शिकायत करूं, ये नटखट है, गगरिया फोड़ देता है, आकर चुपके से कान्हा मेरी मटकियों को तोड़ करके चला जाता है, माखन खा लेता है, बंदरों को खिलाता है, ग्वाल बाल मंडली के साथ आता है। मैया हमको बहुत दुखी कर दिया है। आइए 2 पंक्ति दोहराएं। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। ये आकर पास चुपके से तेरा कान्हा मेरे छलिया ने मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया हाथ बाहर निकालें ध्यान से।
रात में भी आता है। कैसे आ रहा है जरा देखें तो। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी ये मारा हाथ घूंघा पे है, न दुनिया तोड़ दी मेरी, न दुनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट भटकी मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। जय हो। फंसा कर मुझको, ओ फंसा कर मुझे को बातों में, मुझे घर में बुलाती है। कन्हैया कह रहे मैया ये जो बोल रही है ना ये गलत कह रही है। हम इसके घर की मटकियां नहीं गगरिया नहीं तोड़ते। सुनो मैया ये हमारे साथ क्या करती है, पहले बुलाती है प्यार से और बाद में हमें घर में फंसा देती है। फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, उलह नाले कर आती है, उलह नाले कर आती है। ये झूठी है जमाने की मिली थी, कल मुझे पनघट में मुरलिया तोड़ दी मेरी, मुरलिया तोड़ दी मेरी। मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटरिया फोड़ दी मेरी, मटरिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। कन्हैया का उलाना देती तो कन्हैया भी कहते अपनी तो नहीं कह रही हो, सवेरे सवेरे हमारी मुरली तोड़ दी थी। इस तरह से भगवान के जितने उलाहने हैं भगवान उस पर अपना तर्क रख करके ऐसी बात करते हैं कि मैया ने ये बात स्वीकार ही नहीं करी और कहा ऐसे हम नहीं मानेंगी जब तक तू रंगे हाथ न पकड़ के दिखा दिखा। तेरा माखन कब चुराया, कैसे चुराया, हम कैसे मान ले। और देख गोपियां मेरे कन्हैया को चोर चोर मत कर, अगर ऐसे कहवे लग जाएगी तो मेरे लाला को कौन अपनी बहू देगा, बेटी देगा, मेरे लाला को ब्याह ही ना हुए।
यार ये खबरदार, चोर चोर मत करियो। एक गोपी ने कहा तो हम पकड़ के दिखा देंगे। ठीक है, दिखा दे। और तब तो कन्हैया ने जो उधम मचाई। आप लोगों की इच्छा है माखन चोरी देखने की, आइए देख लेते हैं। सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान अपनी पूरी मंडली को लेकर के चल पड़े हैं। बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार का मंडल है, प्रचार करता है किस चीज का? चोरी का। आइए हम कन्हैया को निवेदन करेंगे, पूरी मंडली के साथ आप पधारें। मैया मानती नहीं ना, तो गोपियां रंगे हाथ पकड़ना चाहती हैं, देखना चाहती हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की। नटखट नटखट नंद किशोर, हाय हाय लाला, बड़ी लंबी सेना है भाई। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए। अयो रे मनसुखो, अयो रे मनसुखो। हाय कौन मौसा कह के बुलायो है? अयो रे मनसुखो। मौसा, अयो रे मनसुखो। ठीक है मनसुखो, तो मेरो नाम है। हाँ बोल कन्हैया, तू काहे को बुलायो है? मैं माखन चोरी करने आई। माखन चोरी करने? माखन चोरी तो मेरे बाप के बाप के बाप के ने नहीं की। चुप चुप है जा करैया, चुप है जा। अब हम चोरी करेंगे, चल चोरी करते हैं। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। हाँ जी। किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। कभी कदम पे कभी कुंज में हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मची गया शोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर। गोकुल की गलियों में मची गया शोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर।
सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, हाथ नहीं आए गटक गटका, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटका, गटक गटक माखन गटका, यही रोज रोज का इसका दौर, यही रोज रोज का इसका दौर, मखन खाए गयो माखन जो, माखन खाए गयो माखन चोर, कट नट कट नंद किशोर, नट नट कट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, हाजी माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। माखन चोर भगवान की मुख दधी लागे कन्हैया भागे, कदठी लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, कहाँ भागो जावे है माखन चुराए, कहाँ भागो जावे है माखन चुराए, दूंगी उलहनों में तेरो घर जाए, दूंगी उलहनों में तेरे घर जाए, पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ, लाए नंद द्वारे कन्हैया को साथ, आयो तेरे लाला ने मट्टी की भोर, आयो तेरे लाला ने मटकी भोर, मखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, मखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, जी माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। चोरे कन्हैया को घर घर जाए, चोरी कन्हैया को घर घर जाए, नित नित काहे उलहनो लाए, नित नित काहे उलहनो लाए, घर की गैयन को माखन न भाए, घर की गैयन को माखन न भाए, घर घर जाए कहे माखन खाए, घर घर जाए कहे माखन खाए, मातु यशोदा से नैना चुराए, मातु यशोदा से नैनो चुराए, मन ही मन का नाम मुस्काए, मन ही मन का नाम मुस्काए, उखल से बांधो खुल गई डोर, उखल से बांधो खुल गई डोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर,
माखन चोर भगवान की। ये माखन क्या है, कल मैं इस पे चर्चा करूंगा, आज तो मेरे पास थोड़ा समय नहीं है। भगवान को माखन ही क्यों भाता है, क्या है माखन, माखन कैसे उत्पन्न होता है, ये चर्चा हम कल कर लेंगे, अगर आप याद दिलाएंगे तो। क्योंकि किसी विषय में किसी की इच्छा हो तो ठीक है, और हम कोई बात जबरदस्ती थोप दें तो थोपने वाली चीज ठीक नहीं होती। भगवान ने माखन की चोरी करी। आप शांति से बैठ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माखन चोरी से सभी भक्तों को, गोपियों को आनंद प्रदान किया। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। दाऊ भैया ने आके माँ से कहा कि लाला ने आज मिट्टी खाई। भैया ने पूछा क्यों रे लाला, मिट्टी खाई तूने? कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह बदन्ति तावका हेते कुपारास्ते ग्रजोप्ययम्। सच बता बालक, बेटा तूने मिट्टी खाई? भवान, भवान शब्द का प्रयोग आपके लिए, क्या आपने मिट्टी खाई? कन्हैया ने तुरंत मना कर दिया, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। यदि सत्य गृहस्थ ही समक्षम पश्य में मुखम, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरा मुख खोल के देख लो। 2 बार भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और फिर एक दिन की बात, दीपावली की रात आने वाली थी। मैया ने दास दासियों को कार्य में नियुक्त करके स्वयं बड़ी सी मटकी में दही रख करके बिलोने के लिए यूं रस्सी लगा के मथानी को पकड़ के खींचने लगी। अब देखो मैया थोड़ी मोटी ताजी है, हट्टी कट्टी, और जब वो चला रही है तो परिश्रम होने से श्वेत बिंदु आ रहे हैं। और सुखदेव भगवान ने लिखा, एक अदागृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। चाहती तो किसी दासी से कह देती, अरे ये दही बिलो दो, मेरे लाला को मक्खन खवाना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कर्मांतर नियुक्तासु, अनेक कार्यों में नियुक्त कर दिया अपने दास दासियों को, लेकिन अपने पुत्र की सेवा अपने स्वयं हाथ से, मानो संकेत है। माताओं आप इस पर ध्यान रखना, पहले भी मैंने निवेदन किया होगा, अपने पति को और अपने पुत्र को किसी पराई नारी के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। हो सके तो बच्चे को हॉस्टल में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता का प्रेम क्या है वो बालक जानता ही नहीं। और बाद में विवाह होने के बाद तो मतलब ही नहीं। हाँ, आपका बालक पढ़ करके धन अर्जित कर सकता है, अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकता है, लेकिन संस्कार तो आप ही दे सकते हो। अपने पति को कभी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। आप भी नौकरी करो, आपका पति भी नौकरी करे, भोजन बनाने के लिए एक आया रख लिया है, बच्चे को भी संभालती है और आपके पति को भी संभालती है। और बाद में क्या होगा, बेटे से भी जाओगी। और ऐसा क्यों होता है? जो गरम गरम भोजन परोस दे ना, बढ़िया कपड़े ठीक ठाक करके रख दे, उसके तरफ प्रेम अपने आप ही जाता है, कुछ करना नहीं होता हो। इसलिए अपने पति की सेवा स्वयं हाथ से, गरम गरम भोजन चकाचक पवाओ, सुंदर वस्त्र, कमरे ठीक ठाक रखो। आपका पति आपको छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकता। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। और जब दही बिलोने लगी, मक्खन निकल गया,
कन्हैया आगे गोद में मचल गए चढ़ने के लिए। मैया ने उठा लिया। कन्हैया को शायद माखन खवाना चाहती थी। उसी समय अंगीठी पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। क्यों? मैया दुग्ध पान कराने जा रही थी तो दूध ने सोचा कि अब ठाकुर जी तो माँ के दुग्ध से ही तृप्त हो जाएंगे, हमें तो पूछेंगे नहीं, तो इससे बढ़िया आग में जल के मर जाओ। लेकिन माँ को दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, एक तो दूध का मलाई और दूसरे छोटा जमाई। ये माताओं को ज्यादा प्रिय है। दौड़ पड़ी, मलाई बह जाएगी, और अंगीठी से जैसे उतार करके रखा, खुश हो गई, बच गया, सांस लिया। लेकिन इधर क्या हुआ? भगवान संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, होंठों पर क्रोध आ गया। संतस्य दधिर दधिबंध भाजनम, संजात कोपः, क्रोधित हो गए कि मैया मुझे महत्व न देकर के दूध को महत्व दे रही है। सो वहीं पर रखा था एक लोढ़ा, क्रोध में आकर के लोढ़ा को उठा करके मटकी पर धम्म दे मार दिया, और जैसे मारा तो मटकी का सारा माल फैल गया। गोपी है जीवात्मा, दूध है धन, माखन है आनंद, कृष्ण है परमात्मा। ध्यान से सुनेंगे, जब कोई जीवात्मा परमात्मा को महत्व न दे करके धन को महत्व देता है, तब भगवान उसके आनंद को बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं। व्यक्ति फिर आनंदित नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में धन की प्रधानता न हो, जीवन में लक्ष्मीपति की प्रधानता होनी चाहिए। माँ आई उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम, आई देखने के लिए, और जब देखा तो भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्, अपने पुत्र के इस कर्म को देख करके भी क्रोध नहीं आया हो। जहास हंसने लगी कि देखो देखो कैसो उद्यमी है। जहास तम चापि न तत्र पश्यति, हंसने लगी, पर सोचने लगी कि अगर इसी तरह उधम करेगा, हम कुछ नहीं करेंगी तो बड़ो उद्यमी है जाओगे। इसलिए चांदी की सांठी लेकर के दौड़ी, और उस समय भगवान उलूखले उलूखलांघ्रेरुपरिव्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सिचिस्मितम, बंदरों को उखल पर खड़े होकर के लुटा रहे थे। आओ नल तुम खाओ, आओ नील तुम खाओ, आओ जाम्बवान तुम खाओ। क्योंकि राम अवतार में भगवान ने सेवा तो ली थी पर सेवा दी नहीं थी। आज भगवान कृष्ण बन करके आए हैं और वो सब बन गए बंदर। बंदर थे ही, और बंदरों को खूब माल लुटा रहे। मैया पीछे से चांदी की साटी लेके आई। कन्हैया डर गए कि मैया मारेगी जरूर। तब क्या किया? भगवान कृष्ण ने झूठा आंसू बहाया। भित्वा मृषाश्रु दृसदस मनारहो, झूठा आंसू कैसे? अपने मुख से यूं निकालते और यूं लगाते दोनों तरफ। मैया देखेगी कि लाला रो रहे हो, छोड़ देगी। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का एक ही बल है रोना, और रो करके ही लोगों को मारने से रोक लेते हैं। मैया चल पड़ी, देखा कन्हैया को डंडा लेके चली है। कन्हैया भागे, कांपने लगे, डरने लगे। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जरा इस झांकी को हृदयंगम करके देखना। कपिल भगवान ने अपने कपिलाष्टाध्यायी में कहा था, माता मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय से तपता है, चंद्रमा मेरे भय से चलता है, वायु मेरे भय से बहती है। ऐसा परमात्मा आज मैया के भय से भयाक्रांत हो रहा है। न जाने किस जन्म में उस माता यशोदा ने कौन ऐसे पुण्य किए हैं, जिस पुण्य के प्रभाव से सबको डराने वाले परमात्मा को स्वयं डरा रही है। ये प्रेम नहीं तो क्या है? और इसके मूल में जाएंगे, माता के ही यशोदा बनकर के आई है। प्यार दिया है मेरे प्रभु ने।
प्यार देवकी माँ को नहीं मिला, जो प्यार माता यशोदा ने अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। और देख करके भागे मैया दौड़ी, भगवान पकड़ में न आए पर पकड़ करके रस्सी में बांधने लगी। देखो भगवान को हम नहीं पकड़ सकते, जिसके आदि का पता नहीं अंत का पता नहीं, उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। हाँ एक अलग बात है, जब भगवान पकड़ में आ जाएं, पकड़ कर ले आई, रस्सी में बांधने लगी, सारी रस्सी 2 अंगुल कम होने लगी, तब बांध दिया। कैसे बांधा, वहां पर सुखदेव भगवान ने लिखा, स्वमातु स्विन्न गात्रायाः विस्रस्र कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् सबंधने। भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया, बांध न सकी। और बंधन कब स्वीकार करते हैं, यहां से सूक्ष्म विचार करना। जब कोई भक्त भगवान को बांधना चाहता है पर भगवान को बांधा नहीं जा सकता, उसका आदि का पता नहीं अंत का पता नहीं, उसको हम कैसे बांध सकते हैं। लेकिन जब कोई जीव भगवान को बांधने का प्रयास करता है, तब वो परमात्मा छोटा रूप धारण करके उसके प्रेम में बंध जाता है। कैसे बांधा, कृपयासीत् स्वबंधने। कैसे बंधे, कृपा से हो। हमारे वहां एक सूत्र है, साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, तो तृतीया रज्जु में, रस्सी में नहीं हुई। अगर रस्सी से बंधे होते भगवान तो लिखते कि रस्सी के द्वारा बंधे, रज्जु में तृतीया विभक्ति होती, लेकिन वहां तृतीया नहीं हुआ। कहां तृतीया हुआ, कृपा में। कृपा के तृतीया के एक वचन में कृपया बनता है, इसलिए लिखा कृपयासीत् स्वबंधने। भगवान कैसे बंधे, रस्सी से नहीं, ऐसे बंध गए, कृपा से। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। अपने जैसा बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। यहाँ पे बड़ी कथाएं हैं, जब बांधने का प्रयास किया, बंधते नहीं पर बंध गए। मैया को आज बड़ा क्रोध आया, और कन्हैया उखल में बधे बधे रो रहे थे। गोपियां दौड़ करके आई छुड़ाने के लिए, लेकिन गोपियों को भी डांट लगाई, तुम लोगों ने ही हमारे लाला का भाव बढ़ा दिया, बिगाड़ दिया तुमने। अगर तुमने संभाला होता बाहर तो आज बधने की नौबत नहीं आती। लेकिन गोपियां आगे बढ़ी, मैया हम लाला को बधते हुए नहीं देख सकते। बोले देखो तुम्हारे पुत्र की सौगंध है, आगे बढ़ जाओ। बोले पुत्र अभी मर जाएं, लेकिन मैं कृष्ण को बधते नहीं देख सकती। और आगे गए, बोले तेरे पति की सौगंध है। बोले पति भी चले जाएं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। आगे बढ़ी, तब तो कृष्ण की सौगंध दे दी। कृष्ण की सौगंध है, अगर तुम कृष्ण को खोले तब तो उनके हाथों में मानो रस्सियां लग गई। रोती भई बाहर आई, इधर से दाऊ भैया अंदर जा रहे थे। क्या हुआ, कोई अप्रिय घटना हो गई? गोपियों ने कहा दाऊ अगर तूने कन्हैया को संभाला होता तो आज बढ़ने की नौबत नहीं आती। आज मैया ने उखल में रस्सी से बांध दिया है इस कोमल कृष्ण को। आंखों में अश्रु लेकर के घर चली गई हैं। भगवान से प्रार्थना करती हैं मेरे कन्हैया को मुक्त कर दो। दाऊ भैया को लगा आज उनका आवेश आ गया, ये लक्ष्मण जी हैं शेषावतार और उनके राम जी को कोई बांध दे, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो। दौड़ करके अंदर आए, बोले माँ कन्हैया को खोल दे। बोले नहीं खोलती रे, क्या करेगो? बोले मैया मैं कह रहा हूं ना खोल दे। तू मुझे नहीं जानती, कौन है तू, क्या करेगा तू? मैं नहीं खोलती, जो करने हो सो कर ले। मैया कहता हूं
सीधे से खोल दो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। क्या करेगा तू? मुझे नहीं जानती? उनका आवेश आ गया, बोले मैं शेषावतार हूं। मैया ने सिर पकड़ लिया, शेष महेश दिनेश गणेश सब यही घर में भरे हैं। अरे मेरी भाग्य फूट गई कि मैं इस घर में बहू बन करके आ गई। लक्ष्मण जी ने सोचा कि लगता है टेढ़ी टांग वाले की कोई लीला चल रही है, अब यहां मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारे प्रणाम करके भागे। कन्हैया तू देख, मैया बांध करके चली गई। यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं, कुबेर के 2 बेटा स्थापित होकर के वृक्ष बने हैं। इन वृक्षों का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर थूकना नहीं चाहिए, इनको गलत दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, इनकी डालियां अनायास काटनी नहीं चाहिए। इनके अंदर भी एक जीव है। और भगवान ने दोनों के बीच में उखल फंसाया, दिया झटका, एक हुआ खटका और धम्म से दोनों वृक्ष गिर गए। दोनों ने स्तुति करी, स्तुति करके चल पड़े। ये दृश्य जब देखा ब्रजवासियों ने रोने लगे। नंद बाबा बालक को ले गए, माँ से कहा तू इसकी माँ है? ऐसा कोई करता है? बच्चे को बांध दिया थोड़े से मिट्टी के, वो भी मिट्टी की मटकी तोड़ी थी। तू लगता है इसकी विमाता है, तेरे पास रखने लायक नहीं। कन्हैया ने कहा बाबा, भैया ने मुझे मारने की भी धमकी दी थी, मुझे भोजन भी नहीं कराया। कन्हैया को लेकर के अपने पास चले गए, लेकिन माँ रात में पश्चाताप के आंसू बहा रही है। और ये का बात बहुत दिनों तक कसक देती रही कि मैंने अपने कन्हैया को मिट्टी की मटकी के बदले मैंने तोड़ने के बदले बांध दिया था। ये बात तब भी याद आती है जब कृष्ण चले गए। कृष्ण के जाने के बाद भी रोती है, अरे उखल अगर तू घर में नहीं रहती तो शायद मैंने कन्हैया को बाधा नहीं होता, और कन्हैया को बाधा नहीं होता तो कन्हैया में छोड़ करके नहीं गया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, कन्हैया माँ के पास नहीं है, नंद बाबा के पास है। मैया को रोते देख करके मचल गए, बाबा मुझे भूख लगी है, दूध पी ले, दही खा ले, माखन खा ले। नहीं, बोले माँ का दूध पीऊंगा। अब तो कन्हैया को भेजना पड़ेगा माँ के पास। माँ के पास आए, छाती से चिपका लिया, बेटा बहुत बड़ा अपराध हुआ। और आपातकालीन बैठक हुई, अब क्या किया जाए? तो निर्णय किया गया कि हम लोग अब वृंदावन की तरफ चलेंगे, छोड़ देंगे। सबने गोकुल को इसलिए छोड़ दिया कि मेरे कृष्ण को तकलीफ है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, चलते वृंदावन के लिए लोग, उससे पहले ही एक फल देने वाली आई। बड़ा सुंदर प्रकरण है। बेचारी बुढ़िया थी, गरीब थी, फल बेच रही थी, कोई फल नहीं लिया। सो भगवान जो पूरी दुनिया को फल प्रदान करता है, आज स्वयं एक फल बेचने वाले से फल खा रहे हैं। एक मुट्ठी अन्न लिया है घर के अंदर से, लेकिन नन्हे से हाथ है, लेकर के जब दौड़े हैं तो बीच से सारा माल गिर गया। रास्ते में 2 दाने पड़े हैं, उसी को रख लिया है। घर गई, संपत्तिशालिनी हो गई। लेकिन कन्हैया से एक बार कहा, लाला जब मैं छोटी थी ना तो मैं सोचती थी मैं भी बड़ी होंगी, मेरा विवाह होगा, मेरे भी बेटा होगा, मुझे माँ कहेगा, मैं खिलाऊंगी, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन विवाह तो हुआ, पर 6 महीने के अंदर ही मैं विधवा हो गई। बेटा एक बार मुझे माँ कह देता तो मैं धन्य हो जाती। दौड़ करके कन्हैया आए, तो गोद में बैठ गए, ठुड्डी पर हाथ लगाया, बोले मैया। माँ ने कहा, बेटा कितना अच्छा लगा, एक और निवेदन है, जब मेरे प्राण निकले एक बार मेरे सामने आकर के खड़े हो जाना। भगवान ने मानो मौन स्वीकृति दी और सारे के सारे लोग वृंदावन चल पड़े। छकड़ों को जोत करके आइए हम लोग गोकुल से वृंदावन की तरफ चलें। जब आप 84 कोस में घूम के आएंगे और तब कथा सुनेंगे तो आपको ये कथा और ज्यादा मीठी लगेगी। कहां कहां क्या किया, जहां उखुल से बधे, गोकुल की बगल में ही बधी, जहां पर बांधा था, आज भी वो स्थान आप दर्शन कर पाएंगे। जहां पर भगवान ने भात खाया था, ये की पत्नियों के हाथ से, पत्रोड़ बिहारी के नाम से है, अक्रूर जी लेकर के चले हैं। सारे दृश्य अब जब आप देखेंगे तो कथा में बैठने के बाद आप सीधे ब्रज में ही पहुंच जाएंगे और ये कथा का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए एक बार जरूर 84 कोस की यात्रा करनी चाहिए, प्रयास करके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम सभी वृंदावन जाएं, साथ चलें। वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी,
वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे मेरे उठे बिरह की पीर, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहो, मेरे उठे रहो, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नयनन मेरे नयनन मेरे नयनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नयन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे जय हो। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे अब कैसे धारूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे दारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे दारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। सभी वृंदावन पहुंचे, अपने कृष्ण के लिए संपत्ति त्याग दी। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्याद्रि तृणवीरुधम।
आहा क्या वर्णन किया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीत् उत्तमा प्रीतिर राम माधवयोर्नृप। अब समय मेरे पास बिल्कुल ही नहीं रहा, तो समासम विधि से आगे हम बढ़ेंगे। वृंदावन में आए हैं, सकटैर अर्ध चंद्रवत अपने छकड़ों को अर्ध चंद्रमा की तरह सजा लिया है, बात शुरू कर दिया। भगवान गौचरण को तो नहीं जा सके, लेकिन वत्स लेकर के चले हैं। बकासुर आया, यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। लोगों ने गोकुल छोड़ दिया, लेकिन राक्षसों ने भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। बकासुर आया है, भगवान ने उसे उठा करके पटक दिया है, कैद के पेड़ पर दे मारा है। भाम विद्वा कपित आग्रह प्रांगणोत जीवितम, मार दिया उसे। और बकासुर के दोनों पैर पीछे की तरफ पकड़े हैं, उसको नष्ट कर दिया। आगे अघासुर की चर्चा, यहाँ पर बड़ी सुंदर कथाएं हैं। और इसी बीच में भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं। तो भोजन करते समय ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उनकी बुद्धि चकरा गई और वर्णन किया सुखदेव भगवान ने। भगवान भोजन कैसे कर रहे हैं, चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में कन्हैया बैठे हैं। घर से जो कलेवा लेकर के आए हैं, जो कुछ भी लाए हैं, पहले एक गिलास अपने मुख में डालते हैं और दूसरा उठा के कन्हैया को खिला देते हैं। जैसे दही भात ले आए घर से, उसको मिलाया, एक बार खाया, बोले कन्हैया कितनों मीठो, अरे उठा करके दिया कन्हैया को, दोबारा जूठा ही खिला रहे हैं। और भगवान भोजन कैसे कर रहे हैं, एक हाथ में टेंटी का आचार है, करील के वृक्ष होते छोटे छोटे। आप रावल गए कि नहीं कभी? रावल, रावल का मतलब ब्रज में ही है, जहां पर राधा रानी ने जन्म लिया था, अवतार लिया था। कोई गए हैं रावल गए? तो मंदिर के ऊपर आप चढ़ के करील का वृक्ष देखे? नहीं देखे। आप जाके देखेंगे वो करील का जो पेड़ है उसकी कोई जड़ नहीं है, उसी करील के वृक्ष में ही आकर के कमल का पुष्प रुका था और उसी पर राधा रानी प्रकट हो गई थी। भगवान कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी है। किसी प्रेमी के साथ ब्रज में जाओगे तो आनंद ही आनंद होगा, वैसे जाओगे तो दर्शन नहीं होगा, फिर जाके देखना। और बगल में आप जब ऐसे खड़े हुए होंगे दर्शन को, तो इधर एक मूर्ति दिखी होगी, वो 11.5 वर्ष की जब माता जी थी तब की वो मूर्ति है। और क्या बात करें साहब, ब्रज में जाते तो लगता बस वहीं के रह जाए। टेंटी का आचार है मेरे भगवान के हाथ में। और देखो भोजन जब किया जाता है तो बायां हाथ हमेशा साफ रखा जाता है, बायां हाथ से पानी तक नहीं पिया जाता। लेकिन भगवान जब यहाँ भोजन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? बिभ्रत वेणुर्जठर पठयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्युंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति विभुजे यज्ञ भगवान के लिए। भगवान हासई नर्मभिस्वै हासयन, हंसी मजाक कर रहे हैं, जूठा मीठा खा रहे हैं, बाएं हाथ को भी जूठा किए हुए हैं। बामे पाणो मसृण कबलम तत्फलान्युंगुलीषु, टीटी के बने हुए आचार भी चख रहे हैं एक हाथ से। आपने देखा होगा कई लोग भोजन ऐसे करते हैं, मिर्च खाना हो तो ऐसे काट के खाते हैं। ऊपर से देखा ब्रह्मा जी ने, बोले राम राम, ये भगवान जिनके जूठे मीठे खा रहा है, पता नहीं ठंडी में नहाते भी होंगे कि नहीं। राम राम राम, ये भगवान तो नहीं हो सकता। और परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया, 1 वर्ष तक चुरा करके रखे। जहां पर चुराया वो स्थान आज वत्स बिहारी के नाम से है। आप ब्रज में जाएंगे तो आप दर्शन करेंगे। और फिर भगवान ने अपने शरीर से वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े, वैसे ही घंटी
वैसे ही लाठी, वैसे ही कपड़े। बाप रे, जिस जिस रूप में जितना कुछ था सारे रूप में भगवान प्रकट हो गए। कपड़े भी भगवान, लाठी भी भगवान, घंटी भी भगवान, बछड़े भी भगवान। अब बड़ी बड़ी गोपियां जो छोटे बच्चों को स्तनपान कराती थी, बड़े बड़े बच्चों को गोद में लेने लगी, क्योंकि पता चल गया ये कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा ही ग्वाल बाल बना हुआ है। गौएं भी स्तनपान कराने लगी। 1 वर्ष तक लीला चलती रही और बाद में आकर के नीचे देखा ब्रह्मा जी ने, तो जैसे ऊपर वैसे नीचे, समझ गए ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात जगत नियंता जगदाधार है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। चले आए नीचे और 40 श्लोक में स्तुति करी। नौमीद्यते प्रभपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पुष्पांगजाय। गोप हे पुष्पांगजाय, मैं आपको नमस्कार करता हूं। पशुन पाति पशुपः तस्य अंगात जायते। पशुपति माने नंद बाबा, जो पशुओं की रक्षा करें और उनके अंग से जो पैदा हो उसको पुष्पांगज बोलते हैं। तस्मै पुष्पांगजाय, मैं आपको प्रणाम करता हूं। 40 श्लोक में स्तुति करी पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब 3 परिक्रमा करी। देखो, एका चंडी, एक परिक्रमा किसकी? दुर्गा जी की। सूर्य की 7 परिक्रमा है और शिव जी की आधी परिक्रमा है और नारायण की 4 परिक्रमा है, गणेश जी की 3 परिक्रमा है। तो यहाँ पर डर गए मानो और लिखा है इत्यभिष्टूय भूमानम त्रि परिक्रम्य पार्यो। 4 परिक्रमा की जगह 3 परिक्रमा करके ही भागे। अथवा तो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा ये गणों के ईश हैं, ये ग्वाल बाल गण, गोपी गण तो गण है और गणों के ईश मेरे प्रभु हैं, तो ये गणेश हो गए। तो गणेश की परिक्रमा तो 3 ही होती है, इसलिए गणेश जी की 3 परिक्रमा करके चले गए और परिक्रमा पूरी करी है। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, सभी ग्वाल बालों को लेकर के आए। आज ग्वाल बालों ने कहा कि अघासुर को मार दिया। 1 वर्ष का टाइम इस तरह से यहाँ चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और फिर भगवान एक दिन शयन कर रहे थे अपने कक्ष में, सोचने लगे कि मेरा जन्म अवतार क्यों हुआ। काली नाग जल को दूषित कर रहा है और तब भगवान ने जाकर के छलांग लगाई है और उसके फन पर खड़े हो गए हैं। जो फन उठाता है उसी को भगवान अपने चरणों से कुचल देते हैं। अच्छा, आज भगवान नृत्य क्यों कर रहे हैं? समय नहीं बचा। बड़ी प्यारी कथा है, फिर देखेंगे। एक बार कन्हैया ने राधा जी से कहा था कि मुझे नृत्य सिखाओ। आप कल थोड़ा याद दिलाना, अगर समय मिलेगा तो मैं निवेदन करूंगा। और भगवान ने राधा रानी के कारण ही नृत्य किया है। कैसे किया है? एक लाइन दोहराएंगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति से नृत्य कर रहे, एक पंक्ति दोहराएंगे, ज्यादा नहीं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 बम 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 बद पटकत बम बम फननि पर। बम 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 बद पटकत बम 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 फननि पर। बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। बिम 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 बिनती कर नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। काली नाग का उद्धार किया, रमणक द्वीप में भेज दिया। उनकी पत्नियों ने स्तुति करी, चरणों की धूल चाहिए। और कब मांगा था? जब भगवान माथे पर नृत्य कर रहे थे और जो उठाए फन उसी को कुचल दें, रक्त निकल रहा था। पत्नियों ने सोचा अपने पति को कैसे मुक्त कराएं, तो भगवान की स्तुति करी। महाराज, हम आपके चरणों की रज चाहती है। तो रज तो जल में नहीं मिलेगा, भगवान को नीचे उतरना पड़ेगा, तो मेरा पति बच जाएगा।
इसलिए पति को बचाने के लिए भगवान के चरणों की धूली प्राप्त करिए, अथवा तो उनके लिए चरण रज ही सब कुछ है। और फिर न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादपन्नाः। आपके चरणों की धूल चाहिए। भगवान ने उनके मनोरथ को सिद्ध कर दिया और उन्हें रमणक द्वीप में भेजा है। और वहां की कुछ गोपियां कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। चीर घाट है और आप दर्शन करें कभी जाके। ये सब 84 कोस में ही है। चीर चढ़ाने का वहां बड़ा महत्व है और वहां भगवान ने चीर चुराए हैं, बाद में चीर दे भी दिए। इस कथा को हम कल विस्तार से निवेदन करेंगे। और इसके बीच में दावाग्नि का पान किया था, प्रलंबासुर का उद्धार किया, दावानल का पान किया, वर्षा ऋतु की चर्चा है, शरद ऋतु का वर्णन है, वेणु गीत की कथा है, बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम। आप कथाएं ज्यादा होती, कम से कम 5 घंटे हो तो थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया जा सकता है, पर हम सबको थोड़ा थोड़ा स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि कथा का पुण्य है। हम सब सुनते जाएंगे, थोड़े में भी सुन सकते हैं और ज्यादा में भी सुनते हैं, इसलिए ध्यान से सुने। और यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है, उनके हाथ से सुस्वादु भोजन किया है। और फिर एक दिन की बात, 56 भोग तैयार किए जा रहे थे इंद्र के लिए। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। ये इंद्र यज्ञ का निवारण किया। भगवान ने मानो कर्म की दीक्षा दी है, कर्म को महत्व दिया और सबसे कहा गिरिराज की पूजा करेंगे। सारे लोग अपने 56 भोग लेकर के गिरिराज की पूजा के लिए चल पड़े हैं। भगवान ने पहले मानसी गंगा को प्रकट करके स्नान कराया और परिक्रमा के लिए चल पड़े हैं। तो आइए गिरिराज जी की हम परिक्रमा कर लें। थोड़े समय में 2-4 मिनट का थोड़ा आगे पीछे होता है। अब ये कष्ट तो फिर 2 दिन का ही रह गया, 5 दिन तो पूरे ही हो गए। तो मैं भी आज सोच के आया था, कल से सोच रहा था कि 9:30 से 9 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ूंगा, पर ये सोचता हूं मैं केवल, और होता ऐसा कुछ भी नहीं है। और होता क्या है जो ठाकुर जी को मंजूर है। तो आइए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं। आइए दान घाटी में दूध चढ़ा लें और अपने अपने सिर को सभी लोग ढक लें। जिनके पास वस्त्र न हो दूसरे से उधार ले लें। हम लोग धर्म कार्य में चल रहे हैं। दान घाटी से हम लोग साष्टांग प्रणाम करें और पुछरी के लोटा की तरफ चल पड़ते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने तारो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हम लोग पुछरी के लोटा में दर्शन करें। आगे मुख का दर्शन करते हुए उद्धव कुंड की तरफ बढ़े और आगे चले। राधा कुंड में डुबकी लगाएं, श्याम कुंड में डुबकी लगाएं और वहां से कुसुम सरोवर की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। तो मानसी तो मानसी तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को
मनुआ नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ। आइए कुसुम सरोवर से आगे बढ़े, मानसी गंगा में डुबकी लगाएं। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। और गिरिराज को प्रणाम किया। भगवान गिरिराज प्रकट हो गए, आवाज लगाई शैलोस्मी। आवाज जोर की आई। लोगों ने सोचा ये आवाज कहां से, तो देखा गिरिराज के रूप पर साक्षात गिरिराज भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादत बृहद बपु। बहुत बृहद बपु शरीर धारण करके खड़े हो गए हैं। देवताओं के समान शरीर है उनकी, सुंदर कांति झलक रही है। और कहा ब्रजवासियों तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, भोग ले आओ। और सारा माल चकाचक पवाया, स्वयं बैठ करके पाए। और यथा विधायते गोपा स कृष्ण ब्रजम ययुः। और जैसे ही ब्रज में आए इंद्र को पता चला मेरी पूजा को हड़ताल रख गया, उसने गणों को बुलाया। कौन? गणम सामर्थकम नाम मेघानाम शांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समानुत। प्रलय काल में बरसने वाले मेघों को भेज दिया। काले बादल, लाल बादल, भूरे बादल चारों तरफ घेर लिए। ओले गिरने लगे, मूसलाधार बरसात होने लगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब दौड़े कृष्ण के पास। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो। महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा सकल देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेषु ददाम मे तद्व्रतम मम। चिंता मत करो, जब कोई भी भक्त मेरी तरफ दौड़ता है, एक बार भी कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं, उसकी रक्षा निश्चित करता हूं। संकेत है, एक बार भी दिल खोल के भगवान से कह दो मैं आपका हूं। आप देखोगे आपके कहने में विलंब होगा, लेकिन भगवान अपनी शरण में ले, इसमें विलंब नहीं होगा। और भगवान चल पड़े हैं, बोले गिरिराज जी की पूजा कराई है तो हम गिरिराज जी की शरण में चलेंगे। भगवान आए सबको लेकर के और गिरिराज जी के पास खड़े हो गए और कहा ब्रजवासियों गिरिराज जी कह रहे हैं कि तुम मुझे उठाओ, उठ जाऊं। और भगवान ने अपना हाथ लगाया। जैसे ही लगाया इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलिया कृष्ण छत्राकमिव बालक। जैसे एक कुकुरमुत्ता के छत्ता को बालक अनायास उठा लेता है, 21 किलोमीटर के गिरिराज को भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। आइए भगवान को प्रणाम कर ले। श्री नख पर गिरिवर धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर धार कन्हैया मेरो बारो। पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो
यशोदा मैया निक जेल लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे मैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हर गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो भार। गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। अकबर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। अकबर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ न जाए उनकी भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ न जावे मेरी भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ न जावे उनकी भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ न जावे अपनी भैया। गिरिवर में भार अपार कन्हैया मेरो भारो।